पड़ोसी ने जलन में शिकायत करके माँ बाप की 10 रुपए वाली फास्ट फूड दुकान बंद करवा दी। लेकिन जब बेटे को ये पता चला तो उसने इंसाफ मांगने की जगह उसी रात दुकान बंद की और अपने माता पिता को लेकर वहाँ से चला गया। मगर अगली सुबह जब पड़ोसी ने दुकान खोली तो वह वहीं का वहीं सन्न रह गया। असल में पड़ोसी अपने दूसरे बेटे के कानून जानने का घमंड करके रोज उनके परिवार को परेशान करता था। पिता ने हार नहीं मानी और अधिकारियों के पास जाकर शिकायत भी की, लेकिन अधिकारी भी नियमों के अनुसार ही काम कर सकते थे। इसी तनाव में बूढ़े पिता की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। बेटा समझ चुका था कि उनका असली मकसद उसके माँ बाप की दुकान हटवाकर पूरी गली का कारोबार अपने कब्जे में लेना है। लेकिन सामान हटाने से पहले ही पड़ोसी का बड़ा बेटा उनकी दुकान के सामने लाल कालीन बिछाने लगा और उन्हें जल्दी दुकान खाली करने को कहने लगा। वह बोला कि अब इसी जगह पर उसका नया होटल खुलेगा। माँ दुखी होकर बोली कि गलती उन्होंने की, नुकसान उन्होंने पहुंचाया, फिर भी लोग हमें ही गलत बता रहे हैं। क्या अब इस दुनिया में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं बची? यह सुनकर पड़ोसी हंस पड़ा और बोला, तुम्हारी दुकान नियमों के खिलाफ थी इसलिए बंद हुई, अब मुझसे इंसाफ की बात कर रही हो? तुम्हारा बूढ़ा आदमी हर जगह जाकर इंसाफ मांग रहा था, मिला क्या? उसकी बातें सुनकर माँ पूरी तरह टूट गई और वहीं जमीन पर बैठ गई। यह दृश्य देखकर आसपास के पड़ोसियों को भी बुरा लगने लगा। लोग आपस में कहने लगे, झाओ परिवार का बड़ा बेटा दबंग है और छोटा बेटा कानून जानता है। वांग परिवार तो बेबस है, उनका लड़का अगर ताकतवर होता तो कोई उन्हें यूं परेशान नहीं करता। बेटा चुपचाप सब सुनता रहा। जब उसने बहस नहीं की तो पड़ोसी और भी अकड़ गया। वह आगे बढ़ा और धमकी देते हुए बोला कि जल्दी दुकान खाली कर दो, परसों शाम 6 बजे उसकी दुकान का उद्घाटन है, अगर उस दिन किसी ने हंगामा किया तो वह पुलिस बुलाकर सबको उठवा देगा। इतना कहकर पूरा परिवार वहाँ से चला गया। बेटे ने चुपचाप अपनी माँ को उठाया और बस खड़ा होकर उन्हें उनकी तैयारी करते देखा रहा। फिर उसने दुकान पर ताला लगाया और माँ को लेकर चला गया। पड़ोसी परिवार को लगा कि अब यह लोग पूरी तरह हार मान चुके। वे खुशी खुशी योजना बनाने लगे कि दुकान के सामने की जगह का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगले दिन बेटा अस्पताल से पिता को घर लेकर आया, लेकिन घर पहुंचते ही सब हैरान रह गए। उनकी दुकान का बोर्ड लाल रंग से रंग दिया गया था और दरवाजे पर फूलों के बड़े बड़े स्टैंड रखे हुए थे। पिता को देखते ही पड़ोसी मुस्कुराता हुआ आया और ताने मारते हुए बोला, तुम्हारी दुकान का बाहर का हिस्सा बहुत खराब लग रहा था, कल मेरी दुकान खुल रही है इसलिए मैंने तुम्हारी दुकान भी सुंदर बना दी। इसके बाद उसने कैलकुलेटर निकाला और हिसाब लगाकर बोला, कुल 1100 रुपए हुए। अब बूढ़े माँ बाप से ये सब सहा नहीं गया। उन्हें लगा कि अब हद हो चुकी है और इस बार शिकायत जरूर करनी पड़ेगी। माता पिता को दुखी देकर बेटे के मन में गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन फिलहाल उसे दुकान का मामला सुलझाना था। उसने अपना फोन निकाला और खुद हिसाब लगाने लगा। यह देखकर पड़ोसी का बड़ा बेटा चिल्लाया, तू पागल हो गया है क्या? मैंने पेंट खरीदा, मेहनत की और ऊपर से मुझे ही पैसे देने पड़ेंगे। तब बेटे ने शांत आवाज में कहा, कानून के मुताबिक किसी की इजाजत बिना उसकी संपत्ति का बाहरी हिस्सा बदलना नुकसान पहुंचाना माना जा रहा है और तुम्हारे पेंट की वजह से ताले में रंग भर गया है, उसे ठीक करवाने और सफाई में 3000 लगेंगे। पड़ोसी बोला, मैंने तो तुम्हारी दुकान को अच्छा दिखाने के लिए रंग किया था। बेटा तुरंत बोला, क्या मैंने तुमसे ऐसा करने को कहा था? अब पड़ोसी खुद को गलत समझ चुका था, इसलिए ज्यादा बहस नहीं कर पाया। उसने सोचा कि 1100 रुपए छोड़ देना ही बेहतर है, लेकिन तभी बेटे ने उसे दोबारा रोक लिया। जब उसे पता चला कि बेटा दुकान में मरम्मत और काम करवाने वाला है तो वह तुरंत घबरा गया। वह बोला, कल सुबह मेरी दुकान का उद्घाटन है, कई बड़े अधिकारी आने वाले हैं, तू जानबूझकर हमारे खिलाफ कर रहा है। बेटे ने उसे धक्का देकर हटाया और कहा, मैं अपने घर में काम कर रहा हूँ तो इसमें तुम्हारे खिलाफ क्या है? तुमने मेरी दुकान के सामने फूल रखे तो वह जगह का सही इस्तेमाल था, अब मैं अपनी दुकान ठीक करूँ तो तुम्हें दिक्कत क्यों? यह सुनकर पड़ोसी का बड़ा बेटा गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर धमकी देने लगा, अगर तूने काम शुरू किया तो तुझे बर्बाद कर दूंगा। लेकिन बेटा बिल्कुल नहीं डरा। वह बोला, चल करके देख। उसकी ये बात सुनकर पड़ोसी आग बबूला हो गया। अच्छी बात यह रही कि उसके पिता ने उसे तुरंत खींच कर अलग कर दिया। फिर बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बेटे से बोला, देखो कुछ दिन काम रोक दो, मेरी दुकान का उद्घाटन हो जाने दो, उसके बाद आराम से जो करना है कर लेना। लेकिन बेटा साफ बोला, अब देर नहीं हो सकती। इसके बाद वह अपने पिता को लेकर दुकान के अंदर चला गया। उस रात बेटे ने पूरी रात जाकर दुकान में काम किया। इस बार उसने तय कर लिया था कि अपने माँ बाप के साथ हुए हर अपमान का हिसाब बराबर करेगा। धीरे धीरे सुबह होने लगी। पड़ोसी परिवार सुबह जल्दी उठकर अपनी दुकान सजाने पहुंचा। आज कस्बे के बड़े अधिकारी फीता काटने आने वाले थे, इसलिए सबको उत्साहित रहने को कहा गया। फिर रिश्तेदारों के साथ पड़ोसी का बड़ा बेटा दुकान का दरवाजा खोलने आगे बढ़ा। उन्हें लग रहा था कि आज उनका सबसे शानदार दिन होगा, लेकिन